हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब्स का दूसरा टाइप दैट इज़ पार्टिसिपल्स को पढ़ेंगे। नाउ पार्टिसिपल्स, जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में टाइप्स ऑफ वर्ब्स के बारे में, जो कि ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव या फिर नॉन फाइनाइट और फाइनाइट वर्ब्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया है। साथ साथ में हम लोगों ने जेरेंट और फंक्शन ऑफ जेरेंट्स भी पढ़ लिया। अभी हम लोग पार्टिसिपल्स के बारे में देखेंगे। सो सी, बेसिकली आपको पार्टिसिपल्स अच्छे से समझना है, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में व्हेन आई विल टेल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन जेरेंट एंड पार्टिसिपल, उससे में आपको एक क्लियर आइडिया होना चाहिए पार्टिसिपल्स और जेरेंट दोनों ही के बारे में। तो आप प्रीवियस वीडियो को देख के जेरेंट समझ सकते हैं। सबसे पहले अभी पार्टिसिपल समझते हैं। पार्टिसिपल्स क्या होता है? तो ये एक टाइप्स होता है नॉन फाइनाइट वर्ब्स का ही बेसिकली, जिसमें हम लोग देखते हैं कि आईएनजी का ही इस्तेमाल होता है, लेकिन ये जेरेंट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पे एडजेक्टिव एक्ट करते हैं एज वर्ब्स एंड वर्ब्स, लाइक एडजेक्टिव एंड वर्ब्स। तो यहाँ पे वर्ब्स जो हैं वो नाउन के प्लेस में नहीं आते, यहाँ पे वर्ब्स एडजेक्टिव के प्लेस में आते हैं, एडजेक्टिव जैसा वर्क करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द बर्निंग फायर। सो हेयर यहाँ पे क्या हो रहा है, फायर को हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं बर्निंग से। तो यहाँ पे बर्निंग ऑल्दो ये वर्ब है, लेकिन हम लोग इसको एज ए एडजेक्टिव इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बर्निंग जो वर्ड है वो हम लोग का पार्टिसिपल है। ठीक है। नाउ जो पार्टिसिपल्स होता है वो 3 टाइप्स का होता है। सबसे पहले है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब आईएनजी के साथ होता है। वर्क्स हैज़ एन एडजेक्टिव एंड वर्ब, यानी कि यहाँ पे ये वर्ब और एडजेक्टिव दोनों ही के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, और इसी को हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टैंडिंग एट द डोर ही नॉक्स, मीन्स स्टैंडिंग एट द डोर, ही इज़ स्टैंडिंग एट द डोर एंड ही इज़ नॉकिंग। सो बेसिकली यहाँ पे हम लोग उस पर्टिकुलर इंसान को जो कि खड़ा है उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं एज स्टैंडिंग। तो इसी वजह से यहाँ पे स्टैंडिंग जो वर्ड है वो इटसेल्फ क्या है, एक पार्टिसिपल है। इसके बाद हम लोग वर्ब 3 वर्क करता है, यानी कि जो पास्ट पार्टिसिपल होता है उसमें आईएनजी नहीं होता, उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। नॉन फाइनाइट वर्ब ही इस्तेमाल होता है। वर्क्स हैज़ नॉन फाइनाइट वर्ब्स, यानी कि ऐसे वर्ब्स जिसमें आप देखते हैं कि जिसकी जो चेंज नहीं होते, जो हर बार हर सब्जेक्ट के लिए सेम होते हैं, वैसे वर्ब्स के फॉर्म में ही रहते हैं। इसको बोला जाता है पास्ट पार्टिसिपल। द बर्न्ट हाउस इज़ नॉट आवर्स। तो यहाँ पे जो वर्ड बर्न्ट है ये हाउस के लिए इस्तेमाल किया गया है, और ये जो बर्न्ट वर्ड है ये आपका चेंज नहीं होगा, यानी कि बर्न्ट ही रहेगा। ठीक है। भले आपका बर्न वर्ड जो BURN होता है वो चेंज होता है, अब कहीं बर्न्स हो गया, कहीं बर्न्ड, कहीं बर्न्ट, कहीं पे वो बर्निंग हो जाता है, बट बर्न्ट ये वर्ड पर्टिकुलरली है कि अगर यहाँ पे आप कोई भी सब्जेक्ट बैठाते हो तो यहाँ पे बर्न्ट आएगा, अगर टेंस सेम है तो। ठीक है। तो यहाँ पे जो पास्ट है उसमें हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रेजेंट में हम लोग वर्ब का फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि वर्ब प्लस आईएनजी, और परफेक्ट पार्टिसिपल में हम लोग बेसिकली हैविंग का इस्तेमाल करते हैं एज एडजेक्टिव एंड वर्ब। तो ये हो गया परफेक्ट पार्टिसिपल, जैसे कि हैविंग डन द वर्क आई स्लेप्ट। सो हैविंग यानी कि वो करने के बाद आई स्लेप्ट। अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या फंक्शंस होता है पार्टिसिपल का। तो इट टेक्स एन ऑब्जेक्ट लाइक अ वर्ब, यानी कि यहाँ ये इसका जो ऑब्जेक्ट होता है वो एज अ वर्ब वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल हियरिंग अ नॉइज ही वोक अप, यानी कि यहाँ पे क्योंकि ऑब्जेक्ट उतने क्लियरली मेंशन नहीं है, तो यहाँ पे हियरिंग अ नॉइज ही वोक अप, क्यों उठा, हियरिंग अ नॉइज। So this is a present participle. I saw a boy mending his shoes. So I saw a boy that he was mending his shoes. Now यहाँ पे आपको मे बी कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि तब जेरेंट क्या है, ठीक है, जेरेंट क्या है, लेकिन बेसिकली ह्यूज डिफरेंस है दोनों में, तो वो हम लोग बात करेंगे। अभी आप समझो कि पार्टिसिपल्स क्या होते हैं। पार्टिसिपल्स वो वर्ब होते हैं जो कि एज अ एडजेक्टिव वर्क करते हैं सेंटेंस में।
द पार्टिसिपल टुक ऑब्जेक्ट annoys his shoes like a verb. यानी कि यहाँ पे जो पार्टिसिपल्स हैं वो ऑब्जेक्ट किसको किसको ले रहे हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल में जो हेयरिंग अ नॉइज ही वोक अप में अ नॉइज यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और हेयरिंग उसको मतलब और बेटर वे में डिस्क्राइब कर रहा है कि वो क्यों उठी. तो बाय हेयरिंग. और ही वॉज मेंडिंग हिज शूज. इट इज़ मॉडिफाइड बाय अ एडवर्ब. यानी कि यहाँ पे जो पार्टिसिपल्स है उसको मॉडिफाई किया जाता है, उसको और अच्छे तरीके से बताया जाता है बाय एडवर्ब. फॉर एग्जांपल अगर हम लोग सिर्फ बोलते कि नॉकिंग एट द गेट ही वेंट ऑफ, तो ये भी करेक्ट सेंटेंस है. लेकिन कैसे नॉक किया, लाउडली, स्लोली, तो यहाँ पे उसी के वजह से एडवर्ब का इस्तेमाल किया गया. क्योंकि वर्ब्स को जो मॉडिफाई करते हैं उसको हम लोग एडवर्ब बोलते हैं. यहाँ पे वर्ब है नॉकिंग, उसको मॉडिफाई कर रहा है लाउडली. तो यहाँ पे लाउडली एज अ एडवर्ब है और नॉकिंग पार्टिसिपल. द बॉय इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. तो यहाँ पे वेरी एज ए एडवर्ब काम कर रहा है और इंटरेस्टिंग क्योंकि द बॉय इज़ इंटरेस्टिंग. ठीक है, बट व्हेन वी यूज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, देन इट मेक्स अ डिफरेंट सेंस. इसके बाद इट मॉडिफाइज अ नाउन प्रोनाउन. यानी कि ये सिर्फ जो है एडवर्ब इसको मॉडिफाई करता है, लेकिन पार्टिसिपल्स नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं. फॉर एग्जांपल अ लाइंग पर्सन. सो अ पर्सन इज़ देयर बट हाउ इज़ ही इज़ स्टैंडिंग, ही इज़ लेइंग, और व्हाट ही इज़ डूइंग. सो अ लाइंग पर्सन शुड बी पनिश. यानी कि झूठ जो बोलता है उसको पनिश करना चाहिए. अ स्लीपिंग फॉक्स कैन नॉट कैच अ हैन. सो कैसा होना चाहिए फॉक्स कि वो कैच ना कर पाए हैन को. स्लीपिंग. द रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मोस. सो मतलब क्या है कि द रोलिंग स्टोन यानी कि जो स्टोन रोल कर रहा है वो, यानी कि उसमें कोई धूल नहीं लगता है. जो स्टोन है रोल कर रहा है उसमें कोई धूल, एल्गी काइंड ऑफ कुछ नहीं लगता है. वो स्टोन जो कि एकदम कहीं पे है, एकदम मतलब स्टेशनरी पोजीशन पे, तो ही उसमें जो है इस टाइप की चीज़ें फंगी वगैरह लगना स्टार्ट होता है. द ग्लास इज़ ब्रोकन. सो हाउ इज़ द ग्लास ब्रोकन. द स्टोरी इज़ एक्साइटिंग. द गर्ल इज़ गुड लुकिंग. सो यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से पार्टिसिपल्स नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करने में भी हेल्प कर रहे हैं. It can be compared like an adjective. She is more charming than her sister, and she is more amusing. This is the most amusing story I have ever read. So यहाँ पे as comparison भी इस्तेमाल किया जा रहा है as a adjective कि she is more charming than her sister. She is more, तो यहाँ पे comparison हो रहा है उसमें और उसकी sister में, जहाँ पे participle का इस्तेमाल किया गया है. यहाँ पे verb कौन सा है. verb है is. ठीक है. इसके बाद एब्सोल्यूट नॉमिनेटिव. इट मीन्स नॉट हैविंग एनी रिलेशन विथ फाइनाइट वर्ब्स. यानी कि हमेशा इनफाइनाइट वर्ब में आता है. एब्सोल्यूट नॉमिनेटिव है यानी कि कोई रिलेशन नहीं है, फाइनाइट वर्ब्स के साथ में नहीं आता. तो द स्काई बीइंग क्लियर, उसके आगे द प्लेन टुक ऑफ. तो द स्काई बीइंग क्लियर, क्योंकि स्काई क्लियर था इसी वजह से प्लेन टुक ऑफ किया. तो अगर हम लोग सिर्फ बोलते द स्काई बीइंग क्लियर, सो मे बी द सेंटेंस वुड नॉट बी मतलब द सेंटेंस वुड नॉट बी अ कंप्लीट. इट विल नॉट गिव अस अ कंप्लीट सेंस. सो इसी वजह से जो है पूरे सेंटेंस एक अच्छे से बताने के लिए द स्काई क्लियर, तो यहाँ पे भी द स्काई क्लियर भी हम लोग को कोई आइडिया नहीं देता, बट द स्काई बीइंग क्लियर उस समय जिस समय स्काई क्लियर हुआ द प्लेन टुक ऑफ. इसके बाद आई नो नथिंग रिगार्डिंग द मैटर. अब यहाँ पे अगर हम लोग ऐसे बोलते हैं कि आई नो नथिंग द मैटर, सो इट डज नॉट मेक एनी सेंस. सो यहाँ पे रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल किए. इसके बाद है नाउन फ्रेजेस प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल इज इक्वल टू एडजेक्टिव. जब भी हम लोग कोई नाउन फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ में अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल कर दे तो वो बन जाता है इटसेल्फ एन एडजेक्टिव. फॉर एग्जाम्पल आई एम एट अ गर्ल. यहाँ पे गर्ल क्या है, एक नाउन है, और कैरिंग क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, अ बास्केट ऑफ फ्लावर. तो जो गर्ल कैरिंग है, तो कैरिंग यहाँ पे क्या है, गर्ल को डिस्क्राइब कर रहा है कि वो क्या कर रही थी, वो कुछ ले रही थी, मतलब कुछ वो लेके जा रही थी. तो इसी वजह से कैरिंग गर्ल, क्राइंग बॉय, इस तरीके से कैरिंग जो है वो एज ए एडजेक्टिव वर्क कर रहा है. आई फाउंड हर क्राइंग. सो क्राइंग इज ए एडजेक्टिव. शी वॉज क्राइंग.
ठीक है। इसके बाद आई सॉ हिम गोइंग अप द हिल, तो ही वॉज गोइंग समवेयर, सो इट वॉज एन एडजेक्टिव कि ही वॉज गोइंग। इसके बाद पार्टिसिपल्स जो है, इसके बाद देखो पार्टिसिपल्स के बारे में अगर हम लोग बात करें कि क्या होते हैं पार्टिसिपल्स, तो बेसिकली अगर हम लोग इसको फ्लो चार्ट के फॉर्म में देखें, यानी कि जस्ट इस तरीके से डायग्रामेटिक फॉर्म में, तो जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होते हैं फॉर एग्जाम्पल जो कि वर्ब प्लस आईएनजी होते हैं, फॉर एग्जाम्पल वॉकिंग एंड डांसिंग, तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। सिमिलरली पास्ट पार्टिसिपल वर्ब 3 वॉक्ड, डांस्ड, एंड परफेक्ट पार्टिसिपल यानी कि हैविंग वर्ब 3, हैविंग के साथ में वॉक्ड, सो हैविंग वॉक्ड, ठीक है। तो ये हम लोग का एक आ गया। इसके बाद फिल इन द गैप्स विद पार्टिसिपल्स, प्रेजेंट प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है, परफेक्ट भी हो सकता है। सो आई नो द बॉयज डैश अ नॉइज देयर, सो आई नो द बॉयज, यहाँ पे देखिए नाउन फ्रेज है, हम लोग यहाँ पे मेकिंग इस्तेमाल करेंगे ताकि एक कंप्लीट सेंस बने। आई नो द बॉयज मेकिंग अ नॉइज देयर, यानी कि वो लड़के जो हाँ शोर कर रहे थे उनको आई नो। शी केप्ट मी वेट, तो यहाँ पे वेट है ब्रैकेट में, तो यहाँ पे शी केप्ट मी, उसने मुझे क्या किया। तो अगर मैं अपने आप को उस में डिफाइन करती हूँ एज अ वेटिंग पर्सन, सो आई विल वेट, आई विल यूज़ द वर्ड वेटिंग। सो शी केप्ट मी वेटिंग, यानी कि मैं वहाँ पे वेट कर रही थी उसका कंटिन्यूसली। आई सॉ शिप डैश टुवर्ड्स अस, मतलब कोई शिप आ रहा था, तो वो जब आ रहा था तो वो काम एक्शन में था, तो आई सॉ शिप कमिंग टुवर्ड्स अस। द कार कॉमा डैश ब्रेक सिंस मंथ्स विल बी रिपेयर्ड सून, तो ये देखिए आपका नॉन फाइनाइट वाला केस आ गया कि द कार सिंस मंथ्स विल बी रिपेयर्ड सून, तो दैट डजंट मेक सेंस, क्योंकि एक कार जो कि महीनों से है उसको रिपेयर कराया जाएगा, ठीक है। तो क्यों रिपेयर में हम लोग भेजें, तो उसके लिए हम लोग को वर्ड ब्रेक चाहिए। तो द कार, यहाँ पे हम लोग ब्रेकिंग इस्तेमाल नहीं करेंगे, द कार ब्रेकिंग मतलब वो कंटिन्यूस में है, नहीं, वो ऑलरेडी टूट चुका था और तब वो रिपेयर हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रोकन, द कार, उसको डिफाइन करने के लिए एडजेक्टिव के फॉर्म में ब्रोकन यानी कि पास्ट पार्टिसिपल इस्तेमाल हो रहा है। द सन डैश वर्ब टू हैव सेट वी केम बैक, द सन वर्ब टू हैव मतलब क्या होता है कि हैव की तरीके से, तो ये क्या है, ये परफेक्ट पार्टिसिपल है। द सन हैविंग सेट वी केम बैक, यानी कि द मतलब वो सन जब डूब रहा था, सेट हो रहा था, तभी हम लोग घर वापस आ गए। अगर हम लोग यहाँ पे हैड इस्तेमाल करते तो बेसिकली देखिए यहाँ पे हैड हम लोग, एक तो बोला गया है कि यहाँ पे हम लोग को पार्टिसिपल का इस्तेमाल करना है, इसीलिए हम लोग हैड का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। और कोई भी हैव का और भी फॉर्म जैसे कि हैज़, तो ऑब्वियसली नॉट, तो हम लोग के पास क्या बचा, हैविंग, तो हम लोग उसका इस्तेमाल करेंगे, और पार्टिसिपल में भी करेक्ट है, ठीक है। तो दिस वॉज फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक्ड दिस पर्टिकुलर वीडियो, जो भी प्रीवियस वीडियोज़ हैं, then do subscribe to